बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हस्तिनापुर नाम का एक महान नगर था। ये नगर केवल ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और राजधर्म की नींव पर खड़ा था। इस राज्य के राजा थे राजा शंतनु। एक दिन राजा शंतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वही थी देवी गंगा। पहली ही नजर में राजा उन पर मोहित हो गए। विवाह हुआ, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। समय बीता, गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय कूदता रहा, पर वचन बंधन था। 8वें पुत्र के समय राजा शंतनु ने रोक दिया। तब गंगा ने कहा, ये 8 वसु थे जिन्हें श्राप मिला था, मैंने उन्हें मुक्त कर दिया। वही 8वां पुत्र आगे चलकर देवव्रत कहलाया, जिसे संसार ने जाना भीष्म पितामह के नाम से। राजा शंतनु पुनः विवाह करना चाहते थे सत्यवती से, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी राज सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य राजा बने, लेकिन उनका देहांत शीघ्र हो गया। तब वंश चलाने के लिए व्यास ऋषि ने नियोग द्वारा संतान दी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पांडु शक्तिशाली लेकिन श्रापित, विदुर धर्म और बुद्धि का प्रतीक। धृतराष्ट्र राजा बने क्योंकि पांडु वन चले गए। 2 वंश, 1 राज्य। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये कहलाए पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। ये कहलाए कौरव। यहीं से ईर्ष्या, अधिकार और सत्ता की आग जल उठी। एक ही राज्य, एक ही सिंहासन, लेकिन 2 अधिकार। राज्य किसका है, धर्म किसके साथ है? यही प्रश्न आगे चलकर बना महाभारत का महासंग्राम। यहीं से शुरू होती है महाभारत। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं, ये धर्म बनाम अधर्म, कर्तव्य बनाम मोह और मानव बनाम अहंकार की कथा है। तो ये सुनी आपने महाभारत की शुरुआत। इससे आगे जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।